अगर वहाँ बाबरी मस्जिद बना है या बनना शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छा ज़रूर है। देखिए, बाबर को मैंने देखा नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है, तो बाबर क्या थे नहीं थे अब उसके बाद हम उसके प्रति हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान। तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी भी बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद का समर्थन कर रही है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में आगे आपको हम बताएंगे। वहीं राकेश टिकैत ने भी बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद का जिम्मेदार बीजेपी को बताया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी के दिन बंगाल के मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने इस दिन एक नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिसको लेकर देश की सियासत में जमकर बवाल हुआ। उस कार्यक्रम में हजारों लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। मौलानाओं की मौजूदगी में हुमायूं कबीर ने फीता काटकर मस्जिद की आधारशिला रखी। कार्यक्रम स्थल पर एक बड़ा चंदा बॉक्स और QR कोड भी लगाया गया था। लोगों ने कैश और ऑनलाइन दोनों तरीकों से भारी मात्रा में चंदा दिया। 4 दिनों में करोड़ों रुपए का चंदा आया है। इससे साफ है कि मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा इस निर्माण के समर्थन में है। लेकिन इसी बीच यह मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह सब ममता बनर्जी की सरकार की मिलीभगत से किया जा रहा है। बीजेपी का कहना था कि बाबर के नाम पर किसी तरह का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष के कुछ नेताओं ने उल्टा आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर असल में बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, ताकि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटों के बीच कमजोर किया जा सके और मुस्लिम वोटों को बांटा जा सके, ताकि बीजेपी को फायदा हो। लेकिन जहां बीजेपी बाबरी मस्जिद का विरोध कर रही है, तो वहीं उसी की सहयोगी जेडीयू के सांसद इसका समर्थन कर रहे हैं। जी हां, जेडीयू जो कि बीजेपी के सहयोगी है, उसके सांसद बाबरी मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं। जी हां, एनडीए के अहम सहयोगी जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मस्जिद निर्माण का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां हर धर्म और हर समुदाय को अपने धर्म का पालन करने और पूजा स्थल बनाने का पूरा अधिकार है। उनके अनुसार अगर बंगाल के मुसलमान बाबरी मस्जिद जैसी किसी मस्जिद का निर्माण करना चाहते या कर रहे हैं, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बाबर के संबंध में ज्यादा टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबर को देखा नहीं है, केवल किताबों में पढ़ा है। उन्होंने कहा कि बाबर क्या थे या क्या नहीं थे, इस विषय में वो कुछ नहीं कहना चाहते। उनका पूरा जोर आजादी के बाद बनी संवैधानिक व्यवस्था पर रहा है, जिसके तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। जरा आप भी सुनिए नीतीश कुमार के सांसद को, वो किस तरह से बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं। देश है जो सबसे बड़ा संवैधानिक व्यवस्था का देश है। हर जाति और धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। सबको इस लोकतंत्र में अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का। अगर वहाँ बाबरी मस्जिद बना है या बनना शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छा जरूर है। बताया था कि बाबर आतताई था, यही कारण से उसका जब बाबरी मस्जिद बन रही है उसका विरोध हो रहा है, तो समर्थन में है। देखिए, बाबर को मैंने देखा नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है, तो बाबर क्या थे नहीं थे अब उसके बाद हम उसके प्रति हम नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जब आज़ादी मिली तब से जो संवैधानिक व्यवस्था बनी है, उस संवैधानिक व्यवस्था में सबको जीने का अधिकार है, सबको अपना अपना धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। इस पर हम लोग को बोलना ठीक नहीं है। तो क्या लगता है कि बाबरी मस्जिद बनना सही है? एकदम सही है, काहे नहीं सही, उनके लिए बनना चाहिए। क्या बंगाल में बनना चाहिए? बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। वहाँ के मानने वाले लोग हैं, सारे मुस्लिम धर्म के लोग मना रहे हैं, तो बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? बीजेपी का शासन है और विरोध कर रहे हैं बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ममता जी ने ही विरोध कर दिया। ममता जी ने एक मुस्लिम विधायक को, MLC को पार्टी से निकाल दिया।
तो देखा और सुना आपने, यह बयान ऐसे समय में आया है जब मस्जिद निर्माण को लेकर देश भर में माहौल संवेदनशील है। एक तरफ भाजपा और उसके समर्थक इसे विवादित कदम बता रहे हैं, यानी कि हुमायूं कबीर के इस कदम को, वहीं दूसरी तरफ कई मुस्लिम संगठन और आम लोग इसे अपने धार्मिक अधिकार के रूप में देख रहे हैं। जेडीयू सांसद का बयान बताता है कि इस मुद्दे पर एनडीए के भीतर भी एक जैसी राय नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद द्वारा बाबरी मस्जिद निर्माण का समर्थन करने वाला बयान राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा का विषय बना है। क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से विरोध की लाइन ले रही है, इसलिए माना जा रहा है कि यह बयान उसे नागवार गुजर सकता है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार बनी हुई है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि जेडीयू दूसरे स्थान पर रही। इसके बावजूद गठबंधन की सहमति के आधार पर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में जेडीयू सांसद का यह बयान माहौल को असहज बना सकता है। जानकारों का मानना है कि इससे बीजेपी जेडीयू के रिश्तों में दरार की आशंका बढ़ सकती है। बीजेपी दबाव बना सकती है कि सांसद अपना बयान वापस लें या कम से कम उसे स्पष्ट करें, क्योंकि वह इस तरह के धार्मिक मुद्दों पर सख्त रुख रखती है, खासकर जब बाबर के नाम पर मस्जिद का निर्माण हो रहा हो। दूसरी ओर जेडीयू मुसलमानों को नाराज भी नहीं रखना चाहेगी। अब वो क्या कदम उठाती है जेडीयू, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में दोनों दलों में टकराव भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं किसान नेता राकेश टिकैत की। मुजफ्फरनगर जिले में बीकेटीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रेस से बातचीत के दौरान कई बड़े बयान दिए। उन्होंने मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद निर्माण पर एक ऐसा बयान दिया जिससे बवाल मच गया। राकेश टिकैत ने दावा किया कि इस मस्जिद के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान है और लगभग 70% भूमिका बीजेपी की ही है। उनका कहना था कि जो भी कुछ हो रहा है वह पूरी तरह राजनीतिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। इसे लेकर अलग अलग दावे सामने आते रहेंगे। टिकैत ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मसूद स्वयं सांसद हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है वही इस मुद्दे पर पर्याप्त है। टिकैत का कहना था कि इमरान मसूद ने जो भी बात कही है उस पर काम कर लिया जाए ताकि अनावश्यक विवाद ना बढ़े। लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, उसके बाद से देश का, प्रदेश का सियासी पारा गर्म है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा देश का सियासी पारा गर्म किया है जेडीयू के सांसद ने बाबरी मस्जिद का समर्थन करके, क्योंकि जेडीयू बीजेपी की सहयोगी दल है। जी हाँ, तो इस वीडियो में इतना। 4 PM